अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल कंप्यूटर टेक एंड सॉल्यूशंस में खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं फॉर द क्लास फर्स्ट ईयर साहिवाल बोर्ड के, और सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर साइंस। आज हमारी उसी सीरीज़ के हवाले से ये 10वीं वीडियो है जिसमें हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 2013 से लेकर 2021 तक के पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उनका हल कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के बारे में जानना हो तो आप 2013 से 21 के पेपर्स के बारे में तो आप पुरानी वीडियोस के देख सकते हैं। उन सब वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप उन सब वीडियोस को देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले तो अपना तारुफ बता दूं। मेरा नाम मोहम्मद नवीद अंजुम है और मैं एक कॉलेज में लेक्चरर एज ए कंप्यूटर साइंस लेक्चरर टीच कर रहा हूं। आज हम 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे कि 2022 के पेपर में कौन कौन से सवाल आए थे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस। 2022 का पहला एमसीक्यू हमारे पास, द प्रोग्राम दैट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट अ डिवाइस इज़ कॉल्ड, कि वो प्रोग्राम जिसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो इसमें देखें, डिवाइस ऑपरेटर, डिवाइस सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपने बाकी तो नहीं सुने होंगे, जस्ट सी और डी ऑप्शन आपने सुना होगा पहले। इन दोनों में से एक होना चाहिए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस को चलाने के लिए डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है, अ सेल रेंज फ्रॉम B7 टू B9 विल बी रिटन एज, कि B7 से B9 तक की रेंज अगर हमने सेलेक्ट करनी हो तो उसको कैसे लिखेंगे। ये सवाल है MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और चैप्टर से, चैप्टर नंबर 9 से। तो उसको हम लिखेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। B7 कोलन, ठीक है, कोलन आएंगे, दो डॉट्स आएंगे ऊपर नीचे, डॉट्स आएंगे ऊपर नीचे, उसके बाद आएगा B9। B7 पहला सेल, B9 दूसरा सेल, ठीक है। B हमारे पास क्या है, उसका कॉलम नेम है, और 7 नंबर रो है, और B कॉलम नेम है, फिर 9 नंबर रो है, ठीक है। मतलब 7 नंबर रो से लेकर 9 नंबर रोज तक कॉलम B होगा हमारा, वहाँ तक हमने सेल सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए क्या होगा, B7 कोलन B9। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, विंडोज़ एक्सप्लोरर एक्ट्स एज, कि विंडोज़ एक्सप्लोरर किस के तौर पे काम करता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। वर्ड एडिटर बिल्कुल भी नहीं, वर्ड एडिटर के लिए आपके पास है MS वर्ड, ठीक है। डायरेक्टरी ब्राउज़र, ग्राफिक डिज़ाइनर भी नहीं होगा, इमेज व्यूवर भी नहीं होगा। हम यहाँ पे इमेज नहीं देखते, इमेज व्यूवर का काम यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वो आगे जाके इसमें होगा डायरेक्टरी ब्राउज़र, कि आपके पास विंडोज़ एक्सप्लोर होगा डायरेक्टरी ब्राउज़र। डायरेक्टरी कहते हैं जैसे ड्राइव्स हैं, ठीक है, कोई फोल्डर्स हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्टरीज, जहाँ पे हम डाटा सेव करते हैं अपना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डायरेक्टरी ब्राउज़र। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्टकट की टू चेंज द केस इज़, चेंज केस मतलब कि अल्फ़ाबेट्स को चेंज करना, अपर केस से लोअर केस में, लोअर केस से अपर केस में, ठीक है, कैपिटलाइज करना ईच वर्ड को। तो ये सब ऑप्शन किस की से लेते हैं हम। शॉर्टकट की क्या है उसकी, तो उसकी शॉर्टकट की जस्ट इसका डायरेक्ट आंसर देखेंगे, Shift+F3, ठीक है। Shift+F3 इसकी शॉर्टकट की है, केस को चेंज करने के लिए, अल्फ़ाबेट्स को चेंज करने के लिए, स्मॉल से कैपिटल में, कैपिटल से स्मॉल में, या फिर किसी भी लेटर मतलब कि किसी भी वर्ड को का पहला लेटर कैपिटल करने के लिए। तो हमारे पास है Shift+F3 इसकी शॉर्टकट की है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं पाँचवें सवाल की तरफ। पाँचवें सवाल में पूछा गया है, एन अदर नेम फॉर एंटीवायरस इज़, कि एंटीवायरस प्रोग्राम का दूसरा नाम का क्या है। यह सवाल भी बार बार आ चुका है, इसका भी जस्ट आंसर देखेंगे। उसका दूसरा नाम है वैक्सीन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारे पास पूछा गया है, द लेंथ ऑफ IP एड्रेस इज़,
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको देखें। आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी होती है, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट या 10 बाइट। तो इसका आंसर देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ एक चीज़, ये देखिएगा प्लीज़, कि हमारे पास आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, ठीक है। इसमें होते हैं हमारे पास 32 बिट्स, ठीक है। आईपी वर्जन 4 में 32 बिट्स, जो कि हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं किसके, 4 बाइट्स के, ठीक है। दूसरा क्या है, आईपी वर्जन 6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसमें होते हैं 128 बिट्स। ये किसके इक्वल होता है, 128 बिट्स होते हैं 16 बाइट्स के इक्वल, ठीक है। इसको जानने का तरीका क्या है कि आप इसको 30 बिट्स को डिवाइड कर दें 8 पे, तो हमारे पास नंबर ऑफ बाइट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो 32 बिट्स हमारे पास हैं 4 बाइट्स के इक्वल और 128 बिट्स हैं 16 बाइट के इक्वल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था, 4 बाइट्स या फिर 16 बाइट्स। तो हम देख लेते हैं कि 4 बाइट्स या 16 बाइट कहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। चलते हैं बैक। आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास क्या है कि ऑप्शन में 2 बाइट्स हैं, 4 बाइट है, 8 बाइट है या 10 बाइट है। तो इसका हमने अभी आपको दिखाया मैंने, इसमें क्या होगा, 4 बाइट्स का ऑप्शन होगा, जिसमें आईपी वर्जन 4 है जो 32 बिट्स का, ठीक है। 4 बाइट्स का, या 16 बाइट हो सकता था या 4 बाइट्स हो सकता था। तो इसमें 4 बाइट, इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, द मॉड्यूल टेस्टिंग ऑफ अ प्रोग्राम इज़ ऑल्सो कॉल्ड, कि मॉड्यूल टेस्टिंग या यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं, कंपोनेंट जिसमें टेस्ट करते हैं हम, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है, इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, यूनिट टेस्टिंग, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। 1 MB ऑफ मेमोरी इन बाइट्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, इसको भी थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। MB किसके इक्वल है, 2 पावर 10, 2 पावर 20, 2 पावर 30, 2 पावर 40 बाइट्स, ठीक है। ये पूछा गया कि 1 MB कितने बाइट्स के इक्वल होता है, तो इसको भी डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखें, बाइट से पहले बिट देखें। बिट होता है हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। 0 और 1 को हम कहते हैं बिट। उसके बाद 4 बिट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, एक निबल बनता है। 4 बिट्स के मिलने से एक निबल बनता है। इसलिए हमारे पास अगर एक बाइट की बात करें, एक बाइट कितने के इक्वल होता है, 8 बिट्स के इक्वल होता है, ठीक है। 8 बिट्स के इक्वल होता है एक बाइट। और फिर हम बात करें किलो बाइट की, 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट्स के इक्वल, ठीक है। फिर हम बात करें अगर 1024 बाइट्स किसके इक्वल होते हैं, 2 पावर 10 बाइट्स के, ठीक है। एक मतलब 1 किलो बाइट 2 पावर 10 बाइट्स के इक्वल होता है। उस तरह 1 मेगाबाइट, जिसको हम MB भी कहते हैं, 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलो बाइट्स के, ठीक है। अगर हम बाइट्स में देखेंगे इसको, तो ये होगा 1 MB 2 पावर 20 बाइट्स के, ठीक है। 2 पावर 20 बाइट्स के इक्वल होगा 1 MB। इस तरह हमारे पास अगर आए मेगाबाइट से बड़ा गीगाबाइट, गीगाबाइट कितना होगा, 1024 मेगाबाइट के इक्वल, ठीक है। 1024 मेगाबाइट के इक्वल। तो 1024 मेगाबाइट को अगर हम बाइट में करेंगे तो कितना होगा, 2 पावर 30, 2 की पावर 30 बाइट्स। इस तरह अगर हम करें टेराबाइट में, तो टेराबाइट होगा 1024 गीगाबाइट के इक्वल, ठीक है। अगर हम इसको बाइट्स में करेंगे तो 2 पावर 40 बाइट्स के इक्वल होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 1 किलो बाइट 2 पावर 10 बाइट्स, 1 मेगाबाइट 2 पावर 20, 1 गीगाबाइट 2 पावर 30, 1 टेराबाइट 2 पावर 40, ठीक है, बाइट्स के इक्वल होता है। चलते हैं अपने बैक MCQ की तरफ, जिसे पूछा गया था कि आपके पास 1 MB कितने इक्वल होता है, 2 पावर 20 के इक्वल होता है, 2 पावर 20 बाइट्स के इक्वल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। 9वां सवाल से बैक चलते हैं। 9वां सवाल हमारे पास स्क्रीन पे। 9वें सवाल में पूछा गया है, सिमिलर नेटवर्क्स कैन बी कनेक्टेड बाय आ, कि सिमिलर नेटवर्क्स कैसे कनेक्ट किए जाते हैं। एक जैसे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए क्या चीज़ होती है, राउटर है, गेटवे है, ब्रिज है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। राउटर होता है आपके पास नेटवर्क को फैलाने के लिए, ठीक है। और गेटवे है 2 डिफरेंट नेटवर्क को जो डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ जुड़े होते हैं उनको जोड़ने के लिए। और जो ब्रिज है, ब्रिज होता है 2 सेम नेटवर्क को जोड़ने के लिए आपके पास ब्रिज इस्तेमाल होता है। और NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC होता है किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट चलाने के लिए आप लगाते हैं NIC कार्ड, ठीक
ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रिज। चलते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वें सवाल में पूछा गया है हाई फॉल्ट टॉलरेंस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, कि इसमें से कि किस की प्रॉपर्टी है कि ज़्यादा फॉल्ट को वो मैनेज कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। बस टोपोलॉजी नहीं जी, बस टोपोलॉजी बिल्कुल भी फॉल्ट बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी में अगर आपका सेंट्रल हब ख़राब हो जाए तो वो काम करना छोड़ देती है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में अगर आपकी एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए तो आपकी वो रिंग टोपोलॉजी काम करना छोड़ देती है। मैश टोपोलॉजी देखें, मैश टोपोलॉजी में अगर आपका एक भी कंप्यूटर ख़राब हो जाए या एक लिंक ख़राब हो जाए तो आपका बाकी नेटवर्क चलता रहता है। ठीक है। 2 ख़राब हो जाएं तब भी बाकी नेटवर्क चलता रहेगा, 10 ख़राब हो जाएं तब भी बाकी नेटवर्क आपका चलता रहेगा। तो हाई फॉल्ट टॉलरेंस किसकी है? मैश टोपोलॉजी की सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मैश टोपोलॉजी। चलते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 हमसे पूछा गया है पैरेलल ट्रांसमिशन इज़ यूज्ड बाय, कि कौन सी इसमें चीज़ है जो पैरेलल ट्रांसमिशन यूज़ करती है। ट्रांसमिशन हमारे पास 2 तरह की है, सीरियल ट्रांसमिशन और पैरेलल ट्रांसमिशन। तो पैरेलल ट्रांसमिशन कौन सी डिवाइस यूज़ करती है? प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, मॉनिटर है या कीबोर्ड है? तो इसमें राइट ऑप्शन हमारे पास होगा प्रिंटर। ठीक है। प्रिंटर में हमारे पास डाटा ट्रांसमिट होता है पैरेलली। ठीक है। पैरेलल फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रिंटर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 12वां सवाल ई बी सी डी आई सी इज़ ई बी सी डी आई सी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। ये कितने बिट का होता है? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये होता है 8 बिट कोड होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल 8 बिट कोड होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स सेम रिजल्ट रिपीटेडली इज कॉल्ड, कि हमारे पास के कंप्यूटर का वो कौन सा बेनिफिट है जिसकी वजह से वो एक ही रिज़ल्ट को रिपीटेडली प्रोवाइड करता है, बार बार हमें देता है। तो इसको हम कहते हैं, हमारे पास ऑप्शन देखिएगा, स्पीड है, प्रिसीजन है। स्पीड नहीं होगा, प्रिसीजन भी नहीं होगा। प्रिसीजन होता है एक्यूरेसी। उसके बाद रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन रह गया है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसी भी कंप्यूटर की सलाहियत होती है जिसमें वो एक ही रिज़ल्ट को बार बार हमें देता है, बार बार दिखाता है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो हमारा 13 MCQs ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं सवाल नंबर 14। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द टू होल्ड द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल कोड CPU यूजेस, कि जितने भी आपके एग्जीक्यूटेबल कोड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए एक CPU का इस्तेमाल करता है। ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखें, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। इसमें राइट ऑप्शन होगा कोड सेगमेंट रजिस्टर, ऑप्शन ए, कोड सेगमेंट रजिस्टर। सवाल नंबर 15, ये द मेमोरी यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम कौन सी मेमोरी इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी। ठीक है। कैश मेमोरी कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करती है। ठीक है। आपके अगर कंप्यूटर की स्पीड कम है तो कैश मेमोरी लगाएं, या हम रैम लगा सकते हैं, लेकिन रैम नहीं, ज़्यादा हम यूज़ करते हैं कैश मेमोरी। ठीक है। कैश कंप्यूटर की स्पीड को फास्ट करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हमारे 2022 के पेपर के सवाल नंबर 1 से लेके 15 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी वीडियोस के लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।